हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज के लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले लेक्चर नंबर 4 में सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, राइट। अब जैसे सारे बच्चों को बताया, प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 फॉर्मूलेज के बारे में कंप्लीट किया था, जिसमें आपके 2 फॉर्मूलेज थे विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन विच वाज मोलारिटी एंड सेकंड वन विच वाज मोलालिटी, राइट। सो ये दोनों फॉर्मूलेज के बारे में ये दोनों फॉर्मूलेज के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया। उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, उसका यूनिट क्या रहेगा, उसके इक्वेशंस आप कैसे लिखोगे, तो ये सारी चीजों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। नाउ इन दिस सेशन वी गोना हैव एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट in the solvent, right? Now the very first term, students, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे सबसे पहला वर्ड क्या दिया हुआ है, solubility, करेक्ट ना। सो आज के हम सेशन में हम एक ऐसे वर्ड के बारे में डील करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, बट उस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली वो चीजें क्या होती है, करेक्ट ना। नाउ वी हैव गिवन solubility of the solute इन द सॉल्वेंट, जिसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। जब आपको कोई भी सॉल्यूशन बनाना होता है, करेक्ट है, व्हेनेवर यू गाइस आर मेकिंग अ सॉल्यूशन, तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट, करेक्ट है। नाउ सॉल्यूट जब आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तब जाके आपके पास एक सॉल्यूशन बनेगा, करेक्ट है। बट आपने सॉल्यूट जो इस्तेमाल किया हुआ है उसका सॉल्युबिलिटी कितना अमाउंट में हो रहा है या फिर उसका परसेंटेज क्या होगा, करेक्ट है। अब जैसे ही आप सॉल्यूट को ऐड करते हो, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है कि वो पार्शियली डिसॉल्व हो रहा है कि वो डिसॉल्व हो रहा है या भी नहीं, तो ये चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जहां पे हमारे पास दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी, करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बेसिस पे हमने सॉल्यूशंस को हमने 3 चीजों में क्लासिफाई किया हुआ है, करेक्ट है। डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी हमने सॉल्यूशंस को 3 चीजों में फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। द फर्स्ट वन, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे, बिल्कुल ध्यान भटकाना नहीं है, नहीं समझ में आया तो बाद में दोबारा बोलना मत, ठीक है। एकदम कॉन्सेंट्रेट करना टॉपिक के ऊपर, तो ही समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाद में नहीं आने वाला, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने सॉल्यूशंस को 3 चीजों में डिवाइड किया हुआ है, 3 चीजों में कैटेगराइज किया हुआ है। द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। अब सारे बच्चों को पता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, वर्ड सुना हुआ है। द फर्स्ट वन व्हिच इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड वन व्हिच इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर। तो सेकंड बन जाएगा मेरे पास saturated solution, clear, and the third type of category which is called as super saturated solution, clear। तो हमारे पास टोटल 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो 3 चीजों में क्लासिफाई किया हुआ। द फर्स्ट वन which was unsaturated, second one which was saturated and third one which was सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये दोनों में कंफ्यूजन मत करना स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट वो ऑर्गेनिक सेक्शन में था। दैट वाज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट कम्स इन द ऑर्गेनिक सेक्शन। बट इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, राइट। तो सॉल्यूशंस आपके 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट वन अनसैचुरेटेड, सेकेंड वन सैचुरेटेड एंड थर्ड वन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं कि अनसैचुरेटेड क्या होगा, सैचुरेटेड क्या होगा, वेयर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, राइट। नाउ लेट अस अज्यूम, हमने एक सिंपल सा एक बीकर मैंने यहां पे अज्यूम किया हुआ है। स्टूडेंट्स, अज्यूम करना मतलब आपका इमेजिनेशन पावर उस हिसाब से रखो, ठीक है। जो मैं कोई चीज आपको इमेजिन करने बोल रहा हूं तो स्टूडेंट्स उस चीज को अपने दिमाग में बना लो कि यस, सर ने आपको एक बीकर अज्यूम करने बोला हुआ है, सो यू शुड बी हैविंग दैट बीकर इन योर माइंड, करेक्ट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब इस बीकर में हमने क्या किया हुआ है, मैंने एक सपोज अज्यूम कर लेते हैं, मैंने 50 ml मैंने पानी इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो मैंने इस बीकर के अंदर सपोज समवॉट 50 ml ऑफ H2O मैंने ऐड कर दिया,
ठीक है, आपकी मर्जी, आपको इमेजिन करना है आपका बीकर है, आपका पानी है, ठीक है, जितना ml आपको इस्तेमाल करना उतना ml इस्तेमाल कर लो। मेरे पास पानी की कमी है, मैंने 50 ml इस्तेमाल कर लिया, ठीक, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे बताना यहां पे जो मैंने H2O इस्तेमाल किया हुआ है, ये H2O आपका किसकी तरह काम करेगा स्टूडेंट्स? तो ये बन जाएगा हमारा सॉल्वेंट, या फिर आप इसे कह सकते हो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? सिनेरियो यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये बन जाएगा आपका दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं घर पे खाली बैठा हुआ, लॉकडाउन में कुछ काम तो है नहीं मेरे को, तो मैंने क्या करवा दिया, 50 ml पानी के अंदर मैंने घर बैठे बैठे मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दिया, ठीक, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे। तो मैंने इस पानी के अंदर मैंने शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो शुगर रहेगा, द शुगर इज गोइंग टू एक्ट एज अ सॉल्यूट। क्लियर? समझ में आ गया? अब मैंने शुगर कितना ऐड किया हुआ है, इसकी बेसिस पे डिपेंड करेगा आपका कौन सा सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर? अब सॉल्यूट आपने जिस तरीके से ऐड किया रहेगा, कम ऐड किया हुआ है, ज्यादा ऐड किया हुआ है, या फिर प्रॉपर अमाउंट में ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, मार्क माय वर्ड्स, टॉपिक एकदम ध्यान से समझना, विदाउट स्किपिंग, ध्यान से देखो। सो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिलहाल मैंने शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने इसके अंदर शुगर को ऐड किया, ठीक है। अब शुगर मैंने कितना ऐड किया तो ध्यान से समझना, मैंने यहां पे शुगर ऐड कर दिया 2 टीस्पून, ठीक है। तो मैंने 2 चम्मच यहां पे शुगर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैंने सॉल्यूट को, दैट इज जब मैंने शुगर को ऐड किया, तो पानी के पानी के वॉल्यूम के हिसाब से आपका वो सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में आपने ऐड किया हुआ है, करेक्ट है। जिसका मतलब क्या हुआ, आपने शुगर डाला, आपने उसको स्टर किया, स्टर करने के बाद आपका शुगर डिसॉल्व हो गया, इमीडिएटली आपको वो शुगर डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सॉल्यूट और भी आप लोग ऐड कर सकते हो, मतलब अभी तक आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड वाले लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो जब आपके पास सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट अगर आपके पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है, जरूरत के हिसाब से अगर आप लोग सॉल्यूट कम अमाउंट में ऐड करते हो तो वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। आपको जरूरत है 10 टीस्पून की, आपको 10 चम्मच ऐड करने थे, आपने सिर्फ 2 चम्मच ऐड किए, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड, सो दैट विल बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्लियर? समझ में आ गया। अब यहां पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो स्टूडेंट्स, ये तो चीजें सबको पता होती है, अगर आप कम अमाउंट में ऐड करोगे तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में ऐड करोगे तो वो सैचुरेटेड है, और जब आप ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ऐड करते हो तो ये बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। बट स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को ये वाला पॉइंट याद नहीं होता है, ये पॉइंट समझ में नहीं आता है, जिस पॉइंट के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा इमेजिन करना, आपने आपके घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने बीकर उठा लिया, कोई भी बर्तन उठा लो, बीकर नाम दे दो उसको, ठीक है। तो मैंने बीकर उठा लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद मैंने उसके अंदर शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या मुझे बताओ, शुगर जब आप ऐड करते हो ना, तो जैसा आप उसको स्टर करोगे इमीडिएटली आपका वो शुगर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब आप शुगर ऐड करते हो, इनिशियली मतलब शुरुआती टाइम पे जब आप शुगर ऐड करते हो और उसे जब आप डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व करने के तुरंत बाद विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका वो चीज डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो टाइम लेगा, 1-2 मिनट आपको लगेगा, लेकिन इमीडिएटली वो आपका डिसॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली हमेशा याद रखना, इनिशियली जब आप कोई भी चीज को डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो उसका द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज फास्ट, करेक्ट है। तो जब आप कोई भी चीज को इनिशियली ऐड करते हो तब वो आपका चीज इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसका रेट बोला मतलब उसका स्पीड, करेक्ट है। तो द रेट ऑफ द डिसॉल्यूशन इज वेरी फास्ट, ठीक है। और उस टाइम पे आपका द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज स्लो, करेक्ट है।
तो डिसोल्यूशन आपका फास्ट होगा और आपका क्रिस्टलाइजेशन स्लो होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये कब होता है? इनिशियली जब आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो। ठीक है, तो इनिशियली आपका प्रोसीजर ये होगा। जब आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट है, जब आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा है और क्रिस्टलाइजेशन अगर आपका स्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आप और भी चीजों को ऐड कर सकते हो और वो आपका डिसॉल्व करते जाएगा। तो यहां पे पॉइंट याद रखना स्टूडेंट, सैचुरेटेड वाले में रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज greater than rate of crystallization। क्लियर, समझ में आ गया। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन आपका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ज्यादा होता है। कौन से सॉल्यूशन में? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जिसका मतलब आप और भी सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होते जाएगा। बराबर। अब जैसे आप लोगों ने 2 चम्मच ऐड कर दिए, आपने 3 चम्मच ऐड किया, 4 चम्मच ऐड किया, 10 चम्मच पे पहुंच गए। जब आपने 10 चम्मच शुगर ऐड कर दिया, अब सॉल्वेंट बोलेगा बस अब इसके बाद और मैं डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सो एट दैट मोमेंट जब आपका सॉल्यूट अब डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्वेंट हार मान चुका है कि अब मैं और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो उस सॉल्यूशन को आप लोग क्या बोलते हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कभी आपके साथ भी होता है ना, आप लेक्चर 4-4 5-5 घंटे का भी लेक्चर बैठते हो। ठीक है, अब सारे सर आके पढ़ा के चले गए, 1 घंटे का लेक्चर हो गया, किसी एक सर ने 1.5 घंटे का लेक्चर ले लिया, तो आप भी आपके दिमाग में कभी होता है कि सर अब बस अब इसके आगे हमारे दिमाग में कुछ और जाने वाला नहीं है। तो उस पॉइंट को, उस सिचुएशन को आप लोग क्या कहोगे? सैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, करेक्ट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डिसॉल्व कराया। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द, कहां पे? इन द सॉल्वेंट। करेक्ट है, बट एक पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखना, एक पॉइंट याद रखो, एट द सेम टेम्परेचर। हाँ, एट द सेम टेम्परेचर। ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ये आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, इसको मैं कोई हीट अप्लाई नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ये जो भी आपका प्रोसीजर हो रहा है ये आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, रूम टेम्परेचर को मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस चीज के बारे में याद रखो, ध्यान से समझना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब, पॉज कर लो चलेगा। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया जाता है जो आपका डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में। अब इसके बाद आप जितना भी सॉल्यूट ऐड करोगे वो सॉल्यूट अब आपका डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये सॉल्यूशन को आप लोग क्या कहोगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताना, ये वाला डायग्राम मैं रफ कर देता हूं, मेरे हिसाब से आपका डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक सिंपल सी बात है, जब आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा था और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब आपका कम था, तो उस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला था? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होगा? तो यहां भी याद रखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाले में रेट ऑफ डिसोल्यूशन जितना होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जितना होता है उतना ही आपका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन जितना होता है उतना ही आपका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, व्हिच मींस दैट यहां पे आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होता है। ठीक है, कौन सा कंडीशन? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन जितना होगा उतना ही आपका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, तो यहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होगा। नाउ व्हाट अबाउट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अब सुपर सैचुरेटेड वाले में क्या होगा? आपने जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया था, अगर आपने उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो जितना डिसॉल्व होना उतना डिसॉल्व तो हो जाएगा। ठीक है, सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 50 ग्राम ऑफ शुगर मैंने ऐड किया था। कितना? 50 ग्राम ऑफ शुगर मैंने ऐड किया, बट उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी सिर्फ
40 ग्राम डिसॉल्व करने की थी, बराबर। उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी 40 ग्राम डिसॉल्व करने की थी। तो मुझे बताओ मेरे पास कितना ग्राम अभी भी बाकी बचा हुआ है जो कि अनडिसॉल्व वाले फॉर्म में है। तो मेरे पास यहां पे 10 ग्राम्स और भी मेरे पास बाकी बचा हुआ है। तो ये जो 10 ग्राम होगा ये आपका बनाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, करेक्ट है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स लेफ्ट, ठीक है। तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड और ये चीज आपका अब सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब आपका डिसॉल्व नहीं होने वाला। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, ये तो बन गई इसकी कंडीशन सैचुरेटेड वाले की। सुपर सैचुरेटेड वाले में कंडीशन क्या बनेगा, तो यहां पे याद रखना रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले वाले में इंक्रीज था, सेकेंड वाले में इक्विलिब्रियम पे था, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन डिक्रीज होगा इन कंपैरिजन विद द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये चीज याद रखना तीनों टॉपिक्स के अंदर। तो एक था अनसैचुरेटेड, एक था सैचुरेटेड और एक था आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मुझे बताना स्टूडेंट्स, यहां पे आपका टेम्परेचर इफेक्ट होगा। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन लेते हो, ये जो मैंने आपको बता दिया पूरा आपका रूम टेम्परेचर पे था, ठीक है। एज आप सेड अर्लियर कि ये जो हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं ये आपका सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर की बात चल रही है, ठीक है। उसको आप कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर रहे या फिर आप उसको कोई हीट अप्लाई नहीं कर रहे, एक्सटर्नल हीट आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट अगर मैंने यहां पे टेम्परेचर चेंज किया, से फॉर एग्जांपल एक अजम्पशन ले लेते हैं, बिकॉज अजम्पशन से ही आपको कोई भी चीज का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं मैंने कोई सॉल्यूशन को अगर टेम्परेचर अप्लाई किया, तो टेम्परेचर की वजह से आपके सॉल्युबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोचो, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूं, तब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूं। सॉल्युबिलिटी आपका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो, ठीक है। मिला आंसर, समझ में आ गया क्या होगा। तो जब आप टेम्परेचर के बारे में बात करते हो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में जब आप बात करते हो तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज किया तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। पॉइंट समझ के लो, इफ टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड, मैं यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म में बता रहा हूं, ये वाला सिंबल इंक्रीज का हो जाएगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द सॉल्युबिलिटी, किसका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट आल्सो इंक्रीजेस, करेक्ट है, समझ में आ गया। टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हो तो आपका सॉल्युबिलिटी भी आपका बढ़ेगा। क्लियर सर, कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो कभी आप लोगों ने शुगर सिरप बनाया हुआ, शुगर सिरप, ठीक है, गुलाब जामुन जिसके अंदर डिप करते हैं। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई मैं एकदम डिफिकल्ट वाला रॉकेट साइंस वाला एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल सा एक शुगर सिरप के बारे में बात कर लेंगे। शुगर सिरप कैसे बनाया जाता है, खाना खजाना ओपन कर लेता है, ठीक है। तो शुगर सिरप कैसे बनाया जाएगा, सिंपल सा एग्जांपल है, हमने वाटर लिया हुआ है, ठीक है, उस वाटर के अंदर हम लोगों ने शुगर को ऐड किया रहता है, ठीक है। बट ये पूरा शुगर आपके वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व आपके रूम टेम्परेचर पे होता है क्या, सो आंसर इज नो, ठीक है। ये शुगर जो है ये आपके वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व रूम टेम्परेचर पे होता है क्या, नहीं। तो आप उसको क्या करते हो, गैस पे चढ़ाते हो, आप उसको हीट अप्लाई कर रहे हो। हीट अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब आप क्या इंक्रीज कर रहे हो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपके शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शुगर के मॉलिक्यूल्स आपके धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है एंड कुछ देर के बाद वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। अब ये चीज कैसे हुई, तो आपका टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज किया तब आपका सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हुआ। अगर आप टेम्परेचर नहीं
बढ़ाते, अगर आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखते, सो इज इट पॉसिबल कि आपका वो शुगर वो डिसॉल्व होता? सो आंसर इज नो, करेक्ट है। तो उस चीज को डिसॉल्व करने के लिए हमने किसका सहारा लिया? तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच इंक्रीजेस द सोल्यूबिलिटी, करेक्ट है। बट सर ये सारी चीजों में एप्लीकेबल होगा क्या? सर ये सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं क्या? जहां पे आप बोल रहे हो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगा। अब ये सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? सो आंसर इज नो, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपने कौन सा सॉल्यूट लिया हुआ है या फिर आप कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हो। डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूट एंड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, ये डिसाइड होगा कि टेम्परेचर का उसके ऊपर असर क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिया हुआ है NaBr, मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है KCl, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हुआ है NaCl, ये और भी कुछ एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया हुआ है सोडियम ब्रोमाइड, सेकंड लिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, थर्ड मैंने लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। अब ये कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जिसे हम लोग डिसॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग ने डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सॉरी, जब आप ये सॉल्यूशंस को, जब आप ये सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो इनका सॉल्यूबिलिटी इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। स्लाइटली आपका सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, एकदम ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका सोल्यूबिलिटी जरूर बढ़ेगा इस वाले केमिकल्स के केस में। वही जब आप एग्जांपल लेते हो, मान के चलते हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया हुआ है सोडियम सल्फेट, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है सोडियम सल्फेट, कुछ और एग्जांपल भी आप यहां पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है टेम्परेचर और आपके सॉल्युबिलिटी के रिलेशन में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है सोडियम सल्फेट, जहां पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चीजें आपके ऐसा फिनोमेना क्यों बता दी है या फिर इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आप और कुछ एग्जाम्पल ले रहे हो, जैसा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताएगा, ठीक है। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो रहेगा ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताएगा, करेक्ट है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बावजूद आपको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं। टेम्परेचर जब आपका नॉर्मल रहेगा, टेम्परेचर जितना कम रहेगा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, करेक्ट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपका डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर, एज वेल एज वो टेम्परेचर की वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी आप लोग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया, एक तो आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एंड सेकंड आपका टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी का रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा आपकी गैसेस के ऊपर, ठीक है। तो जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वहां पे प्रेशर ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल दैट आप लोगों ने क्या करना है, सारे नोट्स प्रॉपरली कॉपी कर लो, अच्छी तरीके से समझो। अगर कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहेंगे तो प्लीज आप वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।